दोस्तों नमस्कार, साई नमो एसएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राजू गाजंगी जी से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि एसबीसी अन्य निवारण कृति समिति सेक्रेटरी सुरेश पद्मशाली व राजू गाजंगी व इतर पूरा टीम जाके आज मुंबई में मंत्रालय में गए। वहां पर मंत्री जी अपने वडेट्टीवार जी से बातचीत किए, इनके बारे में बातचीत करेंगे। राजू गाजंगी जी, बताइए सबसे पहले कि एसबीसी के बारे में आज जो बैठक हुई बहुत बड़ी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप सभी को मालूम है कि एसबीसी ये जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास विशेष मागास प्रवर्ग की जो तैयार हुआ वो 1994 में गोवारी हत्याकांड के बाद हुआ। इसमें 41 जाति यानी 41 जातियों का समावेश हुआ था। उसमें पद्मशाली समाज भी उसके साथ में है। 94 के बाद में हमें जो आरक्षण दे रहे थे 2% आरक्षण विद्या के रंग में और नौकरी में हम लोगों को आरक्षण मिल रहा था। बीच में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें याचिका के वजह से हमें 2% आरक्षण मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था। बाद में उस टाइम पे हम लोग 2004 में हम लोग बहुत सारा निवेदन ले जाके काम किए। उसके बाद में 2% आरक्षण जो है वो हमारे समाज को एसबीसी को मिल रहा है। परंतु अभी जो मराठा आरक्षण का मुद्दा हुआ उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है कि जो भी आरक्षण रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का 50% के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद में एक यूथ फॉर इक्वेलिटी करके मुंबई की एक संस्था है, उस संस्था ने मुंबई के हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया है कि एसबीसी का जो 2% है वो रद्द करके 50% के अंदर ही आरक्षण देना चाहिए। ऐसे उन्होंने वहाँ पे युक्तिवाद कर रहे हैं। इसके लिए एक अपने समाज में एसबीसी के पूरे समाज में एक हड़कंप मचा हुआ है कि 2% आरक्षण हमें रद्द करने की नौबत आ रही है और इतना बड़ा समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए विशेष मागास प्रवर्ग के जो भी कार्यकर्ता है, हमारे सुरेश पद्मशाली जी है, पद्मशाली समाज के सुदर्शन बोगा जी है, मैं है, कुंदेन जी है, चन्ना जी है और अनेक लोग भिवंडी से, साथ ही साथ हमारे अशोक इंदापुरे जी और पूरा सहवर रामूली जी, ये जो टीम है मुंबई की, ये लोग भी साथ में काम कर रहे हैं और सभी लोगों ने मिलके युक्तिवाद करने का और वडेट्टीवार जी से निवेदन देने का एक तय किए थे। आज वडेट्टीवार जी ने उनके मंत्रिमंडल के कक्ष में, कोविड का समय है इसके लिए कम से कम लोगों के साथ उन्होंने सभी सेक्रेटरियों के साथ हमारी बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जो भी याचिकाकर्ता ने दाखिल किया है उसके विरोध में स्टेट गवर्नमेंट पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और एसबीसी का कोई भी आरक्षण रद्द होने नहीं देगी और उन्हें साथ देगी। सर, ओबीसी के बारे में बहुत सालों से यह संघर्ष चल रहा है, क्यों ऐसा कारण कि सरकार ओबीसी के बारे में न्याय नहीं कर पा रही, क्या क्या कारण सर? सब ये जो एसबीसी का जो संघर्ष है या ओबीसी का भी संघर्ष है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है वो पॉलिसी तय नहीं हो पा रहे और एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रूल है 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए अंदर बिठाना बोलो तो अभी 19% आरक्षण ओबीसी को है। अगर हमारा 2% 50% के अंदर बिठाना है तो ओबीसी से ये जाति निकले, इसके लिए 2% ओबीसी का कम करके हमारे ऊपर हमारा बिठाएंगे तो उनके ऊपर एक अन्याय होगा। इसके लिए और दूसरा क्या बात है, जो भी आरक्षण है 50% के अंदर होना चाहिए। आज एक अच्छी बात है कि जो भी आरक्षण महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, आज तक 50% के ऊपर लोगों को आरक्षण मिला नहीं, क्योंकि 52% है, परंतु एसटी, एनटी, एनटीबी, एनटीसी जो कैटेगरीज है, इस कैटेगरी के कुछ रिक्त पद होने के वजह से उस पदों की जगह हमें हमारा 2% आरक्षण मिल रहा है। सर, आज जिस तरह बैठक किए तो ओबीसी के बहुजन कल्याण मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार ने क्या आपको आश्वासन दिए इसके बारे में? उन्होंने हमें 2 आश्वासन दिया। एक तो न्यायालय में युक्तिवाद करने के लिए गवर्नमेंट खुद एसबीसी के फेवर में वहाँ उनका वकील देगी और इसमें खड़ा होगी और एफिडेविट वगैरह दे के कोशिश करेगी। दूसरा एक बात हमने वहाँ पे मुद्दा उपस्थित किया था कि जो वैलिडिटी है, आज गए एक महीने पहले इंजीनियरिंग के जो एडमिशन्स हुए उसके लास्ट दिन शाम को 5 बजे एडमिशन का टाइम था और 5 बजे एडमिशन क्लोज होने के बाद लोगों को 6 बजे, 6:30 बजे वैलिडिटी का सर्टिफिकेट दिया गया और लोगों को उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं मिल पाया, आरक्षण में उनको एडमिशन नहीं मिल पाया और कई लोग वंचित रह चुके और उनको स्कॉलरशिप मिल नहीं पाएगा।
तो हमने वडेट्टीवार जी से ये बात किया कि आप हमें जो 6 बजे उसी तारीख को जिनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिला उनको आप आरक्षण का फ़ायदा दो और उनको स्कॉलरशिप का फ़ायदा दो। तो उन्होंने उसके बारे में एक जीआर निकालने का हमें वादा किया और जो भी अपने समाज की समस्या है उसके साथ रहने का उन्होंने आज बहुत ही अच्छी तरह से समाज के लोगों के साथ बैठक में कोऑपरेट किया। और आगे हमारा समाज यही चाहता है कि समाज के ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और ऐसा अन्याय अगर होता है तो इसके खिलाफ पूरे ताकत से पूरा समाज लड़ने के लिए तैयार है। सर जब अभी एसबीसी के अन्य निवारण कृषि समिति ने और कुछ मुद्दे रखे बस इतने रखे? आज तो हम लोग मुख्य मुद्दा यही है, बड़ा मुद्दा है जो 50% के अंदर अगर बिठाने का याचिका यूथ फॉर इक्वेलिटी वाले ने जो डाला है उसका अगर उच्च न्यायालय में बराबर अपन ताकत से नहीं लड़ेंगे तो 2% आरक्षण रद्द होने के चांसेस है। तो पहला हमको हमारा जो 2% आरक्षण दे रहे हैं उसको ये करना, प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमने पहला मुद्दा वही लिया है और जो बच्चों के इतर समस्या है उसके बारे में चर्चा की है। सर जिस तरह से एनटी एसटी जो बहुत सारे कास्ट है उन कास्ट में कुछ का उपयोग नहीं कर पा रहे, उस उपयोग से एसबीसी को दिया जा रहा है ऐसा कहा जाता है, तो उसमें से दे रहे क्या सर? कैसा है, अपने को 2% है, बाकी सबको 50% है। उसमें ओबीसी को 19%, 27%, SC ST को, NTB NTC इन सबको मिलके 50% और प्लस 2% अपना SBC को। और इन सब का आरक्षण जब निकलता है, सीटें निकलते, कई जगह खाली रहते हैं सीटें, तो वो अपने को 2% उसमें से वैकेंट सीट में से देते, मगर अपना 2% अपने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। मगर मेडिकल में अपने लोगों को आज भी इसका पूरा फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है, वो भी चर्चा हुआ है और उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा से वर्कआउट करने का हमारे सामने वादा किया। सर अगर सरकार आपका एसबीसी का रद्द कर देगी तो आप क्या करेंगे? हम बड़े पैमाने पे इस पे आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के सभी एसबीसी के वर्ग हमारे साथ में, अन्याय निवारण कृति समिति हो, सुरेश पद्मशाली हो या अशोक इंदापुरे हो या अखिल पद्मशाली समाज हो, पूरे समाज के, इसके अलावा कोली, साली, गोष्ठी, जो इतर समाज है इसमें जो 41 लोग हैं वो सभी लोग हमारे साथ में रहेंगे और लड़ेंगे साथ में। आज बैठक में कहीं ना कहीं अच्छे आपका बैठक हुआ ऐसा लग रहा है सर आपको? हाँ, पॉजिटिव तो हुआ है, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मगर वडेट्टीवार साहब ने जो वादे किए अगर वो निभाएंगे तो हम चाहते हैं कि बैठक बहुत ही अच्छी तरह से हो। ये थे राजू गाजंगी जी, अन्य निवारण कृषि समिति के ये बहुत बड़े पदाधिकारी है और आने वाले दिनों के अंदर सरकार से उनकी एक बैठक भी और अच्छी होगी और कहीं ना कहीं एसबीसी से के बच्चों को न्याय मिलेगा ऐसा लग रहा है। आज के लिए साई नमो से ऐसे नहीं उनसे मैं गणेश चिल्का आज के लिए इतना ही, फिर आगे भी बातचीत करेंगे राजू गाजंगी से।